Hello everyone, hello dear future IITians and doctors. Welcome to ATP Star Quota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. Myself Vineet Khatri and I am founder of ATP Star Quota. And पिछले 12 साल से I have taught thousands of students in offline as well as online, and many of them are in top IITs and top medical colleges across the nation. तो यार देखिए, उनको पढ़ाते हुए, उनको समझाते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये टॉपर्स बन चुके हैं, तो आज मैं आपको उसी बेसिस पे गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह का रूटीन आप सभी का होना चाहिए, किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और टाइम को मैनेज करने में, राइट। तो टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है उसका एक प्रैक्टिकल तरीका, द मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका मैं आज इस सेशन में, इस छोटे से वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड? होपिंग दैट यू ऑल आर। तो पहले से ही फुल जोश में सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं स्लीप पैटर्न की बात करता हूँ। देखिए, नॉर्मली ये सुनने में आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईआईटी को क्रैक करने के लिए या नीट को क्रैक करने के लिए हमें 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है और हमें पागल सा हो जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता भाई, है ना। आईआईटीएंस भी नॉर्मल इंसान है, जो डॉक्टर्स बनते हैं वो भी नॉर्मल इंसान है। मैं खुद आईआईटी क्रैक कर चुका हूँ 2006 में एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की, राइट। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना ज़्यादा पागलपंती की तरह नहीं पढ़ना पड़ता है, रात रात भर नहीं जागना होता है। कभी कभी ओकेजनल रिक्वायरमेंट पड़ती है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इन जनरल आपकी एक ऑप्टिमम स्लीप होनी चाहिए। 6 to 7 आवर्स आपकी स्लीप होनी चाहिए, राइट। अगर आपकी 6 घंटे से कम की नींद है और वो अच्छी गहरी नींद नहीं है, तो आपका दिन भर आपको नींद आएगी, दिन भर आप यॉन करते रहोगे, उबासियाँ मारते रहोगे और दूसरों को भी फ्रस्ट्रेट करते रहोगे, राइट। तो आप सभी समझ रहे हो, एक साउंड स्लीप, गहरी स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर 6 घंटे की अच्छी नींद हमें आती है तो हम सारा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, है ना। अगली चीज़, 6 के अलावा 7 आवर्स इज़ ओके, 8 घंटे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट 8 आवर्स इज़ ऑल्सो फाइन, राइट, इफ़ यू नीड दैट। क्योंकि हर एक बॉडी का नीड भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो 6 to 8 आवर्स इज़ फाइन, राइट। बाकी डिपेंडिंग आप स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं या स्कूल प्लस कोचिंग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट स्लीप का थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो 6 आवर्स से ज़्यादा आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, है ना। तो साउंड स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आप कोचिंग जाएंगे, ठीक है। अब कोचिंग की अगर बात करते हैं तो जैसे कि एटीपी स्टार कोटा में नॉर्मली हम लोग स्टूडेंट्स की जो चैंपियन बैच के अंदर क्लासेस लेते हैं वो 2 या 3 क्लासेस नॉर्मली होती हैं, ठीक है। 2 क्लासेस होती हैं तो 3 आवर्स लगते हैं, अगर 3 क्लासेस हैं तो इट कैन बी 5 आवर्स एज वेल। तो कोचिंग में नॉर्मली 4-5 आवर्स लगते हैं, राइट, ऑन एन एवरेज 4-5 आवर्स लगते हैं इन क्लास 11। अब उसके बाद पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद अब बात आती है होमवर्क की, है ना। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से कुछ बताऊंगा। तो जब होमवर्क की बात आती है तो होमवर्क करते हुए क्लास 11 में खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 to 8 आवर्स इज़ इनफ। अगर हम क्वालिटी से पढ़ते हैं तो 6 से 8 घंटे में हमारा दिया हुआ काम, जो हम आपको काम देंगे, वो आप कर पाएंगे, राइट। तो आप समझ गए हो कि भाई सेल्फ स्टडी के लिए भी 6 to 8 आवर्स इज़ क्वाइट गुड। क्योंकि ओवरऑल अगर पढ़ाई की बात करें तो 4 to 5 आवर्स यहाँ पे, 6 to 8 आवर्स यहाँ पे, तो 10 to 12 आवर्स की स्टडी ओवरऑल दिन में हो रही है। यानी 24 आवर्स में 10 to 12 आवर्स तो आपका स्टडी टाइम है ही। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइम टेबल हम कई बार बना लेते हैं कि यार 1 घंटे में मुझे ये करना है होमवर्क, 2 घंटे में मुझे फिजिक्स करना है, 1 घंटे में बायोलॉजी करना है। तो देखो, टाइम टेबल आपको फ्लेक्सिबल बनाना होगा। अगर आप हर 1 घंटे में अपने आप से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि 1 घंटे में मैं इतना कर लूँगा, 1 घंटे में ये कर लूँगा, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों में समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ब्रॉड टाइम टेबल अपने को बनाना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, है ना। अगर हम उसको एग्जैक्टली डॉट टू डॉट बनाएंगे तो वो फॉलो होगा नहीं, और अगर वो फॉलो नहीं होगा तो आप ही बताओ, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि क्या यार, मैं तो डिसिप्लिन ही नहीं हूँ। इसलिए टाइम टेबल थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो, राइट। हर एक चीज़ में थोड़ा 15-20 मिनट का, हाफ एन आवर का बफर रखिए, ताकि कोई चैप्टर में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, किसी में थोड़ा कम लग जाएगा, राइट। तो क्योंकि हर दिन होमवर्क भी अलग अलग मिलता है, तो मेंटेन अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स जो हैं वो टाइम टेबल बता देते हैं, पहले ये करो, इस समय उठो, इस समय ये करो। मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें ये वर्क स्टूडेंट्स के लिए नहीं करती है ना, कि किस समय सोना है, किस समय जागना है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती है। तो आपको खुद को अपने लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक का कोचिंग अलग है, हर एक का स्कूल का टाइमिंग्स अलग है, सब कुछ अलग अलग है। इसलिए किसी भी यूट्यूबर के सिंपल टाइम टेबल के पीछे मत पड़िएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल विच मस्ट बी फ्लेक्सिबल,
है ना। अगली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई रिक्रिएशन के लिए या डेली चोर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा ट्रैवल करना, थोड़ा इधर उधर जाना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, पापा मम्मी से बात करना, दोस्तों से थोड़ा घूमना फिरना, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ़ोन पे भी हम लगते हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ मिला मिला के 3 to 4 आवर्स हमारे इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, इसको मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। अब अगली बात, स्कूल। देखिए भाई, स्कूल जाते हैं तो नॉर्मली स्कूल में 6 to 7 आवर्स स्पेंड हो जाते हैं, राइट। अब दिक्कत यहीं पे फंसती है, खासकर जो मैनेज करने में दिक्कत कहाँ पे आती है, स्कूल वाले स्टूडेंट्स को मैनेज करने में आती है, क्योंकि स्कूल भी रहता है और साथ में कोचिंग भी रहता है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल गो फॉर अ डमी स्कूल, बिकॉज स्कूलिंग के साथ मैनेज करना, अच्छी रैंक लाना मुश्किल होता है। स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो पहली चीज़ तो स्कूल में अगर इतना टाइम जा रहा है तो मैनेज कैसे करोगे, फिर तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो पहली चीज़, अगर स्कूल आपका ऐसा है तो आपके कोचिंग के नंबर ऑफ आवर्स 3-4 आवर्स से ज़्यादा डेली नहीं होने चाहिए, क्योंकि 3-4 आवर्स से ज़्यादा आप कैसे करोगे, है ना। दूसरी चीज़, अगर आपका स्कूल है तो आपकी कोचिंग जो है वो नियर बाय होनी चाहिए, है ना। ऑनलाइन कोचिंग में भी क्या होता है, कई बार डिफ़िकल्टी आती है, हम ढंग से स्क्रीन टाइम, पहले तो सारा दिन पढ़ के आते हैं स्कूल में, और उसके बाद फिर कोचिंग ऑनलाइन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी आइज़ पे असर पड़ता है, तो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रहना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि कोचिंग आपका फिर ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। अगली चीज़, स्कूल अगर आप जाते हैं तो स्कूल के टीचर्स, होपिंग दैट दैट शुड बी गुड, है ना, ताकि आपका स्कूल का कम से कम सारा सिलेबस वहाँ पे प्रॉपर हो जाए, क्योंकि स्कूल नॉर्मली सीबीएसई या कोई भी करिकुलम है वो आपको जेईई या नीट में हेल्प वैसे भी करेगा, तो स्कूल जाने से नुकसान नहीं होगा। स्कूल कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिवीजन एज वेल। तो डोंट ट्रीट कि स्कूल में जा रहा हूँ तो कैसे क्या होगा। दिक्कत कहाँ फंसती है, कई बार कोचिंग में सिलेबस अलग चल रहा होता है, सीक्वेंस अलग चल रहा होता है, और स्कूल में अलग चल रहा होता है, तो वो कुछ समय की मेहनत ज़्यादा होती है। अगर हमने उसको मैनेज कर लिया तो बाद में क्या होता है कि हमारे लिए आसान हो जाता है, हम बल्कि और फास्ट भी चल रहे होते हैं, राइट। ऐसे केस में हमें स्लीप भी फिर 6 आवर्स की रखनी पड़ती है। अब कुछ चीज़ें इस पूरा, अगर मान लीजिए इसको मैनेज करने में आपको हेडेक होता है, फॉर एग्जांपल स्कूल वगैरह को मैनेज करने में हेडेक होता है, तो कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगा जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है एटीपी स्टार कोटा का जो चैंपियन बैच है, ये 2 ईयर कोर्स है, बहुत ही अमेजिंग बैच है ये, एंड इट इज़ फॉर जेईई 2024 एंड नीट 2024। ये जो पर्टिकुलर बैच है ये कोटा में ऑफलाइन राजीव गांधी नगर कैंपस में चलता है, प्लस ये ऑनलाइन लाइव भी चलता है अक्रॉस द नेशन। इस बैच की खास बात ये है कि इस बैच में थ्रू आउट द 2 ईयर जर्नी मैं स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, इस पूरे बैच को मैं गाइड करने वाला हूँ, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप सभी को अवेल करना चाहिए, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। सो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप अस, राइट। आवर टीम विल हेल्प यू इन गेटिंग एनरोल्ड, ओके। चलिए, अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डमी स्कूल विल बी अ बेटर थिंग फॉर यू टू मैनेज योर टाइम। उसके अलावा पावर नैप, यानी ये जो पूरा दिन रहता है इसमें एनर्जी मेंटेन रखने के लिए, बीच बीच में जैसे हम ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो हम पावर नैप ले सकते हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। जितना टाइम हम रेस्ट करेंगे उतना रिकवरी करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके अलावा डिसिप्लिन इज़ द की गाइस, अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर हमारा पढ़ाई में पैशन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो कुछ टाइम में आप ये जो बैटल है इसको लूज़ कर जाओगे, राइट। तो ये जो लॉस है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपका पढ़ाई में, सब्जेक्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है या मिनिमाइज़ करनी है वो है डिस्ट्रैक्शन। देखिए गाइस, डिस्ट्रैक्शन आप सभी जानते हो, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल में गेमिंग, पॉर्न, राइट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इशू, और भी बहुत सारे चीज़ होती है। ये बताइए, अगर हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है, हमें आईआईटी क्रैक करना है, हमें नीट क्रैक करना है, अच्छी रैंक लेकर आनी है ना, अगर ये सब करना है और ऐसे केस में अगर हम काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा, हमारी एनर्जी डाउन होती जाएगी। एनर्जी डाउन होती जाएगी, लाइफ एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, तो ऐसे केस में हमारा फोकस कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करें, क्योंकि इस 2 साल के मैराथन रेस में आपके पास बहुत ज़्यादा समय अवेलेबल नहीं है। थोड़ा बहुत, एवरीथिंग इन लिमिटेड क्वांटिटी इज़ फाइन, सब कुछ थोड़ा बहुत इज़ ओके, लेकिन वहीं पे अगर वो आपको इतना हो जाए कि आपका फोकस लूज़ हो रहा है और आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही, क्योंकि देखिए जब हम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं और अगर हम स्टोरीज़ को स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब में हम स्टोरीज़ देखे जा रहे हैं, राइट, तो इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, एक वीडियो रिकमेंडेड आया, फिर दूसरा वीडियो आया, फिर तीसरा आया, कब घंटों घंटों बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, और उसमें हमें लगता है
हमें डोपामिन मिलता है लगातार, डोपामिन मिलता है तो हमें ऐसा फील होता है कि यार हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बट असल में हम जब 1 घंटे बाद फ़ोन से निकलते हैं तो हम काफ़ी ड्रेन्ड फील करते हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को ख़त्म करता है। सो मोर वी इंटरेक्ट विद द डेड मैटर, इट इज़ अ डेड मैटर, मोर वी इंटरेक्ट विद डेड मैटर, उतना ही हमारा नुकसान होता जाएगा। तो गाइज होपिंग दैट टाइम मैनेजमेंट में आपको सभी को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। आप सभी अपना खुद का एक प्यारा सा टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। एटीपी स्टार कोटा टीम इस पूरी 2 साल की जर्नी में आप सभी के साथ है, राइट। और अगर आप कोटा आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैंपियन बैच में एनरोल कर सकते हैं, और अगर घर बैठे कोटा में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप चैंपियन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इट फॉर द डे। होपिंग दैट यू लाइक द सेशन, सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।